हेलो एवरीवन, मैं समीर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल फंडास में। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि सीबीएसई ने अभी अभी अपना एक लेटेस्ट पैटर्न डिसाइड किया जिसमें उन्होंने बताया कि जो सीबीएसई के क्लास 12 बोर्ड एग्जाम होंगे वो 2 टर्म्स में डिवाइड होंगे। एक होगा फर्स्ट टर्म और दूसरा होगा सेकेंड टर्म। और जो आपका फर्स्ट टर्म होगा उसमें आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके केस स्टडी पे बेस होंगे और असर्शन रीजनिंग टाइप बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और जो आपका सेकेंड टर्म होगा उसमें आपके केस स्टडी प्रॉब्लम, सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम, लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट, सीबीएसई के इसी लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आज से हम टर्म फर्स्ट के लिए एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं अपनी हर वीडियो में ईच चैप्टर से एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो जो भी स्टूडेंट अपने सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड को लेकर सीरियस हैं और मैथ्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड का कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम चैप्टर 3 मैट्रिसेस की 10 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे और उन्हें डिटेल में समझेंगे। क्योंकि स्टूडेंट, एमसीक्यू करने का मतलब ये नहीं है कि हमने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर टिक किया और आगे बढ़े। हमें इन एमसीक्यूज को डिटेल में समझना होगा। तो इसलिए स्टूडेंट, हम इस वीडियो में इन एमसीक्यू क्वेश्चंस को और उसके सारे ऑप्शंस को डिटेल में समझेंगे। तो स्टूडेंट, ये वीडियो स्पेशली क्लास 12 बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहें और इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखें। तो स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले आपको मैट्रिसेस की बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो जो भी स्टूडेंट इस टाइम इस वीडियो को देख रहा है और उसने मैट्रिसेस चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, तो उसकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं अपने इस चैनल पर क्लास 12 मैथ्स चैप्टर 3 मैट्रिसेस की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना चुका हूं। तो जिस किसी भी स्टूडेंट ने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाके आप उन सभी वीडियोस को देख सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो स्टार्ट, ये रहा हमारा क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 3 मैट्रिसेस सेशन 2021 से 2022 बैच वाले स्टूडेंट्स के लिए टर्म फर्स्ट के एमसीक्यूज। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में हम इन 10 एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे और इनको डिटेल में समझेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम अपने फर्स्ट एमसीक्यूज पे। ये रहा हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज। द मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू, ये हमें 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 0 0 5 0 5 0 5 0 0 इज अ, और इसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है स्केलर मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है डायगोनल मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है यूनिट मैट्रिक्स और ऑप्शन डी है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन को स्केलर मैट्रिक्स, तो स्टूडेंट आपने मैट्रिसेस के चैप्टर में पढ़ा होगा कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो स्टूडेंट, स्केलर मैट्रिक्स एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। अब इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, और ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो 0 होंगे, 0 0 0 0 0 0। ठीक है स्टूडेंट, अब जैसे यहाँ के कांस्टेंट 2 हो सकता है तो ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, इस टाइप से 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम इसके डायगोनल एलिमेंट्स को देखें तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, सेम है। तो इस केस में ये जो मैट्रिक्स होगा ये कहलाएगा हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम मैट्रिक्स ए को चेक करें उसके डायगोनल क्या है 0 5 0, तो यानी कि ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया। ठीक है स्टूडेंट, बट स्टूडेंट आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी, अगर आप डायगोनल इस टाइप से ना लेके इस टाइप से लोगे तो इसके एलिमेंट्स क्या है डायगोनल के 5 5 5, ये कांस्टेंट है, तो उस हिसाब से ये क्या है स्केलर मैट्रिक्स। बट हमें डायगोनल इस टाइप से ना लेके इस टाइप से लेना है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब ये रहा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट हमने लिखे 1 2 3 और ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है स्टूडेंट, अब ये इसका क्या बन गया डायगोनल और इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हुए 1 2 3, तो इसे हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट अगर हम इस मैट्रिक्स ए को देखें तो इसके डायगोनल एलिमेंट क्या है 0 5 0। डायगोनल मैट्रिक्स में अभी मैंने आपको क्या बताया, ऑल अदर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं होगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं ऑप्शन सी पे। ऑप्शन सी है यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, ये भी एक टाइप का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। 1 0 0 0 1 0
0 0 1। ठीक है स्टूडेंट, ये होता हमारा यूनिट मैट्रिक्स, इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो अगर हम मैट्रिक्स ए को देखें तो ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल तो है नहीं, इसके एलिमेंट है 0 0 5 0 5 0 5 0 0। अब यूनिट मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या होते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब स्टूडेंट आपके इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, तो अब एक ही ऑप्शन बचा। तो यानी कि इस फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारा जो मैट्रिक्स ए है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है भी कि नहीं। तो स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स को जानने के लिए आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन को समझना होगा कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है। तो स्टूडेंट स्क्वायर मैट्रिक्स को समझने से पहले आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर अच्छे से पता होना चाहिए कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट अगर देखा जाए जो ये मैट्रिक्स ए है इसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो उस हिसाब से इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3। ठीक है स्टूडेंट, और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर हम देखें तो ये मैट्रिक्स ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यानी कि इस फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ कैपिटल ए इक्वल टू, हमें मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट है 2 -1 3 -4 5 1, एंड कैपिटल बी मैट्रिक्स हमें ये गिवन है जिसके एलिमेंट है 2 3 4 -2 1 5। देन अब हमें इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ओनली ए बी इज डिफाइंड। ऑप्शन बी है ओनली बी ए इज डिफाइंड। ऑप्शन सी है ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड। और ऑप्शन डी है ए बी एंड बी ए बोथ आर नॉट डिफाइंड। तो स्टूडेंट अब हम इस सेकंड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर पता होना चाहिए कि हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट इस सेकंड एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले आपको किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करना आना चाहिए, उसी का यूज करेंगे हम इस सेकंड क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट ये जो हमें मैट्रिक्स ए गिवन है, अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स ए में कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, नंबर ऑफ रोज हैं 2 × नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 3, तो ये हो जाएगा 3। तो यानी कि इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3। अब सिमिलरली हम मैट्रिक्स बी के लिए ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। अब इस मैट्रिक्स बी में कितनी रोज हैं 1 2 3, 3 रोज हैं × अब इस मैट्रिक्स बी में कॉलम कितने हैं 1 2, तो 2 कॉलम हुए। तो इस हिसाब से इस मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 2। अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने ऑप्शंस पे। ऑप्शन ए है ओनली ए बी इज डिफाइंड। अब सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ए बी पॉसिबल है। अब हमें जानना है कि ए बी डिफाइन है भी कि नहीं है, किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। हम कैसे चेक करते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो अगर हम देखें स्टूडेंट फर्स्ट मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3, और मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रोज कितनी है 3। तो इस हिसाब से अगर हम देखें नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ बी, तो यानी कि इस हिसाब से ए बी पॉसिबल है। ये तो हुआ ए बी के लिए, यानी कि ए बी डिफाइन है। अब जानेंगे हम बी ए के लिए। अब हम चेक करेंगे बी ए को, क्या बी ए भी पॉसिबल है। अब बी ए को हम कैसे चेक करेंगे, बी ए इक्वल मैट्रिक्स बी के हमें गिवन 2 3 4 -2 1 5, 2 3 4 -2 1 5, जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 2। अब मैट्रिक्स ए क्या है, ये रहा, जिसके एलिमेंट है 2 -1 3, 2 -1 3, -4 5 1, -4 5 1। इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 3। अब हमें चेक करना है क्या बी ए डिफाइन है, यानी कि इन 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है कि नहीं है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे कि बी ए डिफाइन है कि नहीं है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी यहाँ पे कितना है 2, नंबर ऑफ रोज ऑफ ए कितनी है 2। तो स्टूडेंट अगर हम देखें कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी इक्वल है नंबर ऑफ रोज ऑफ ए, तो यानी कि बी ए भी डिफाइन है। अब अगर हम इस सेकेंड एमसीक्यूज के ऑप्शंस को देखें, ऑप्शन सी जिसमें दिखा है ए बी एंड बी ए बोथ आर डिफाइंड, और अभी हमने चेक भी किया कि ए बी भी डिफाइन है बी ए भी डिफाइन है। तो इस हिसाब से सेकेंड एमसीक्यूज का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन ए में लिखा है ओनली ए बी इज डिफाइन, तो इसका मतलब क्या हुआ, खाली ए बी डिफाइन है बी ए डिफाइन नहीं है, तो उस हिसाब से ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया।
ऑप्शन बी को देखें तो ओनली बी ए इज डिफाइन, वो कह रहा है कि खाली बी ए डिफाइन है, ए बी के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन डी है ए बी एंड बी ए बोथ आर नॉट डिफाइन, ये तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने थर्ड एमसीक्यूज पे। थर्ड एमसीक्यू क्या है, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू। अब इसके हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन बी है ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ऑप्शन सी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी, ऑप्शन डी है ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब आइए स्टूडेंट इस थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट इस थर्ड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये रहा थर्ड क्वेश्चन, हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू। तो आप में से कई सारे स्टूडेंट जब भी इस थर्ड एमसीक्यूज को देखेंगे और देखेंगे कि हमें फाइंड करना है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो क्या करेंगे, इसमें अलजेब्रा वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उस हिसाब से वो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या टिक करके आएंगे, ऑप्शन ए, जो कि क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या है गलत है। तो स्टूडेंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, ये मैट्रिसेस है, यहाँ पे ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब ये कैसे सॉल्व होगा आइए मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट हम इस टाइप के क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, ए इंटू करेगा इससे ए माइनस बी से, प्लस फिर बी, ये बी इंटू करेगा ए माइनस बी से। ठीक है स्टूडेंट, अब ए से इंटू करेगा तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा ए बी, प्लस ये हो जाएगा बी ए, और ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये है मैट्रिसेस, तो यहाँ पे ए बी और बी ए आपस में कैंसिल नहीं होंगे। तो जैसे स्टूडेंट आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा, वहाँ पे हम क्या करते थे, जब भी हम इनकी प्रोडक्ट करते थे तो यहाँ पे क्या आता था, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर, यही आता था ना। तो हम क्या करते थे, बी ए से ए बी को कैंसिल कर देते थे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ए बी क्या थे, वेरिएबल थे, बट यहाँ पे क्या है, ए और बी मैट्रिसेस हैं। अब ए बी और बी ए को हम कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसमें ये जरूरी थोड़ा है कि ए बी बी ए के इक्वल हो। कई बार क्या होता है कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता। और स्टूडेंट आपने ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी भी पढ़ी होगी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, यानी कि कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है स्टूडेंट, किसी किसी केस में हो सकता है कि ए बी बी ए के इक्वल हो, बट जनरली ए बी नॉट इक्वल टू होता है बी ए के। इसका ही यूज हम यहाँ पे करेंगे, जब ए बी बी ए के इक्वल ही नहीं है तो हम इन दोनों को कैंसिल नहीं कर सकते ना। तो इसलिए स्टूडेंट इस थर्ड क्वेश्चन का हमारा ये फाइनल आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन पे और देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। अगर हम ऑप्शन ए को देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो गलत हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी ए माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये भी गलत हो गया। अगर हम देखें ऑप्शन सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी, तो ये ऑप्शन सी हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, यानी कि इस थर्ड क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको इस चीज़ को अच्छे से समझना है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए माइनस ए बी। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, द मैट्रिक्स, और हमें ये मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट है 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0 इज अ। अब हमें बताना है कि ये मैट्रिक्स किस टाइप का मैट्रिक्स है। ऑप्शन ए है डायगोनल मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑप्शन डी है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट इस स्केलर मैट्रिक्स को मैं अभी क्लियर कर चुका हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, और डायगोनल मैट्रिक्स भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ इस फर्स्ट क्वेश्चन में। अब हमें ये मैट्रिक्स गिवन है, हमें चेक करना है कि किस टाइप का मैट्रिक्स। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट इस फोर्थ क्वेश्चन को मैं यहां पे सॉल्व कर लेता हूं। अब स्टूडेंट सपोज दैट ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है हम इसे ए एज्यूम कर लेते हैं। तो सपोज दैट कैपिटल ए इक्वल टू है 3 × 3 का मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स के हैं
0 -5 8, यहाँ पे आ गया 0 -5 8, यहाँ पे आ गया 5 0 12, और यहाँ आ गया -8 -12 0। अब स्टूडेंट ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है नहीं, तो उस हिसाब से ऑप्शन ए तो रॉन्ग हो गया, और ये स्केलर मैट्रिक्स भी नहीं हुआ, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पे बचे ये दो ऑप्शन, सिमेट्रिक की स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम वही चेक करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो स्टूडेंट आपने मैट्रिक्स के चैप्टर में पढ़ा होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल होता है किसके, ए के। ठीक है स्टूडेंट, तब हम बोलते हैं कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आइए इसमें चेक करते हैं, इसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं, ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, और स्टूडेंट ट्रांसपोज को फाइंड आउट करना मैं अपनी पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ। तो आपको अगर ट्रांसपोज निकालना आता है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हो और वो वीडियोस देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो ए का ट्रांसपोज यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0। ठीक है स्टूडेंट, अगर हम देखें ए का ट्रांसपोज और ए को, तो हमें यहाँ से क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो ए का ट्रांसपोज है इज नॉट इक्वल टू ए। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो यानी कि ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। तो स्टूडेंट आपने क्या देखा, इस फोर्थ क्वेश्चन के 3 ऑप्शन रॉन्ग हो गए, एक ही ऑप्शन बचा। तो यानी कि हमारा फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट इसको भी जान लेते हैं कि आखिर फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन सी क्यों करेक्ट होगा, इसे भी समझते हैं। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को। तो ये भी स्टूडेंट आपने मैट्रिक्स के चैप्टर में पढ़ा होगा कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा किसके, -a के। तब हम बोलेंगे कि जो ये मैट्रिक्स ए है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आइए स्टूडेंट इसे चेक करते हैं। तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, यहाँ जाएगा 0 -5 8 5 0 12 -8 -12 0। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इससे आगे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, ए का ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा माइनस। अब अगर स्टूडेंट आप ध्यान से देखें कि ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स ए। तो ये क्या हो जाएगा, -a। और अभी मैंने आपको क्या बताया शुरू में कि जब भी ए का ट्रांसपोज इक्वल होगा -a के, तो हम क्या बोलेंगे कि मैट्रिक्स ए क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसलिए स्टूडेंट इस फोर्थ क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, इफ कैपिटल ए इक्वल टू, ये 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसका एलिमेंट है 0 1 1 0, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें ए स्क्वायर फाइंड करना है। अब स्टूडेंट ऑप्शन ए है, ये 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसका एलिमेंट है 0 1 1 0। ऑप्शन बी, ये भी 2 × 2 का मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 0 1 0। अब है ऑप्शन सी, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारा 2 × 2 का जिसके एलिमेंट गिवन है 0 1 0 1। अब ऑप्शन डी है, ये भी 2 × 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 0 0 1। तो आइए स्टूडेंट इस फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। मैट्रिक्स ए हमें क्या गिवन है, 0 1 1 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। ठीक है स्टूडेंट, ए क्या है, 0 1 1 0 इंटू 0 1 1 0। तो स्टूडेंट दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये भी मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 + 1, यहाँ से हो जाएगा 0 + 0, यहाँ से 0 + 0, यहाँ से 1 + 0। अगर स्टूडेंट इसे मैं सिंप्लीफाई करके लिखूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि ए स्क्वायर क्या आया,
1001। अब जाएंगे हम अपने इस फिफ्थ क्वेश्चन पे और देखेंगे हमारा कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो स्टूडेंट अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन डी हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो यानी कि फिफ्थ क्वेश्चन का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये जो फिफ्थ क्वेश्चन था ये बहुत ही ईजी था, बस इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वही है कि दो मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे, बट अगर आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो फिर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। अब क्वेश्चन 6 क्या है, ए इक्वस टू ए आई जे जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अब इसके हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए m इज लेस देन n, ऑप्शन बी है m इज ग्रेटर देन n, ऑप्शन सी है m इज इक्वल टू n, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको शुरू वाले क्वेश्चन में बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स हम उसे बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के। अब स्टूडेंट अगर हम देखें मैट्रिक्स ए में नंबर ऑफ रोज क्या है m और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है n, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब m इक्वल टू होगा n के। तो अगर हम इस 6 क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन सी हमें मिल रहा है m इक्वल टू n, यानी कि इस 6 क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, m इक्वल टू n। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन 6 था ये भी काफ़ी इजी था, इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है बस कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर है तो आप इस 6 क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कर दोगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 क्या है, इफ कैपिटल ए इक्वल टू, ये 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसके एलिमेंट है 5xy0 एंड कैपिटल ए इक्वल है ए ट्रांसपोज के, देन तब हमें बताना है एक्स और वाई की वैल्यू। ऑप्शन ए एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 5, ऑप्शन बी है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, ऑप्शन सी है एक्स इक्वल टू वाई, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो आइए स्टूडेंट इस 7th क्वेश्चन को करते हैं। तो 7th क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स ए हमें गिवन है जिसके एलिमेंट हैं 5xy0। ठीक है स्टूडेंट। अब हम निकालेंगे इसका ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ से 5xy0। ठीक है स्टूडेंट। अब ये क्या बोल रहा है कि ए इक्वल है ए ट्रांसपोज के, यानी कि ए इक्वल है ए ट्रांसपोज के। अब ए क्या है, ये मैट्रिक्स 5xy0 ये इक्वल है ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज अभी अभी हमने फाइंड किया है, क्या है 5yx0। तो स्टूडेंट इसमें आपका कॉन्सेप्ट यूज होगा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, कि दो मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होते हैं। तो स्टूडेंट ये भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होते हैं, जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो अगर हम देखें दोनों का ऑर्डर सेम है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। तो 5 इक्वल है 5, ये तो ठीक है। यहाँ पे है x, यहाँ पे है y, तो x इक्वल होना चाहिए y के। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए x इक्वल y। अगर x इक्वल टू y होगा तभी ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो स्टूडेंट ये हुआ हमारे 7th क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब चलते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। तो ये रहा क्वेश्चन 7, इसका ऑप्शन सी x इक्वल टू वाई हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 8 पे। क्वेश्चन 8 क्या है, आउट ऑफ द गिवन मैट्रिसेस चूज दैट मैट्रिक्स विच इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट अगर आप इस 8 क्वेश्चन के इन 4 ऑप्शंस को देखें तो ये जो भी मैट्रिक्स हमें गिवन है इन मैट्रिक्स का ईच एलिमेंट क्या है, 0 है। अब आप कैसे पता करेंगे कि इस 8 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, और स्केलर मैट्रिक्स में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर चुका हूँ। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। तो स्टूडेंट अगर आपको ये पता है कि स्केलर मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो आप इस क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में उड़ा दोगे, आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इस 8th क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट अगर हम देखें ऑप्शन ए जो है वो तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑप्शन बी ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ऑप्शन सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, और ऑप्शन डी भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। तो उस हिसाब से इस 8th क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है स्टूडेंट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। द मैट्रिक्स 1 0 0 0 2 0 0 0 4 इज अ। अब हमें बताना है कि ये जो मैट्रिक्स हमें गिवन है
ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। ऑप्शन ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन सी है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। अब स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर चुका हूँ कि जो यूनिट मैट्रिक्स होता है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपको इस फोर्थ क्वेश्चन में क्लियर कर चुका हूँ, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी मैं आपको इस फोर्थ क्वेश्चन में क्लियर कर चुका हूँ। अब आपको बताना है कि इस 9th का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट इस 9th क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये रहा 9th क्वेश्चन। अब स्टूडेंट इस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स ए एज्यूम कर लेते हैं। तो सपोज दैट मैट्रिक्स ए हमें गिवन है जिसके एलिमेंट है 1 0 0 0 2 0 0 0 4। ठीक है स्टूडेंट, अब हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है नहीं, इस हिसाब से ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। अब चेक करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। ए ट्रांसपोज इक्वल 1 0 0 0 2 0 0 0 4। तो स्टूडेंट हम यहां से क्या देख रहे हैं कि ए का ट्रांसपोज जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, ए के। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो ए का ट्रांसपोज है वो ए के इक्वल है। तो स्टूडेंट जब भी ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है तो जो मैट्रिक्स ए होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यानी कि इस 9th क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 10। इफ ए, ये हमें 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इज सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, देन अब हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। आइए इस 10th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट मैं इस 10th क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। ये रहा 10th। अब मैट्रिक्स से हमें गिवन है इक्वल टू जिसके एलिमेंट क्या है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। अब हमें क्या गिवन है, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। ठीक है स्टूडेंट, अब इन दो मैट्रिक्स को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा, ये हो जाएगा गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, और ये हो जाएगा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम यहाँ से देखें कि अल्फा बीटा से बीटा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, गामा अल्फा से अल्फा गामा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। ये हो गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, बट आपको ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम कौन सा लेंगे, हमें कौन सा मैट्रिक्स मिला, 2 क्रॉस 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी 2 क्रॉस 2 का होना चाहिए। तो यानी कि हमें गिवन है ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट ए स्क्वायर क्या है, ये मैट्रिक्स जो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया जिसके एलिमेंट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये इक्वल हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, जिसके एलिमेंट क्या होंगे 1 0 0 1। तो स्टूडेंट इसमें भी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट आ गया, जो मैंने अभी अभी आपको इस क्वेश्चन 7 में बताया कि दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल हो जाएगा 1 के। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल टू 0।
तो अगर हम इसे और सिंप्लीफाई करके लिखें तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर हम देखें तो ये हो गया हमारे इस 10th क्वेश्चन का फाइनल आंसर। अब अगर हम देखें 10th क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन सी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0 हमारे इस फाइनल आंसर से मैच हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट। तो इस 10th क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने चैप्टर 3 मैट्रिसेस के एमसीक्यूज को सॉल्व किया। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी नॉलेजेबल था और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कभी लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। इसीलिए इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आप फ्यूचर में आने वाली वीडियोस को मिस कर जाएंगे और फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएंगे। और स्टूडेंट आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हैं। और आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे जाके भी कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।